सखी, क्या ऐसा हो सकता है? I mean, छोटा सा भी चांस है कि तुम इंदौर ना जाओ? विवान, मैं It's okay. You don't have to answer right now. You think over it, okay? Bye. लासानी जी सही कह रहे हैं राजेश भाई। आपके इंदौर में शिफ्ट होने के बाद ऑन बेसिस ऑफ सीनियरिटी आपकी पोस्ट यही संभालेंगे। यस सर, और मैंने निक सर से रिक्वेस्ट भी की है कि जब तक आप यहाँ हैं मुझे आपके साथ ही बैठने दिया जाए, ताकि आपके साथ बैठ के मैं आपका काम सीख सकूं। और जब आप यहाँ नहीं होंगे ना, तब ऑफिस वैसे ही मैनेज कर पाऊं जैसे आप मैनेज करते थे। हाँ, लेकिन उसके लिए मेरे केबिन में बैठना जरूरी नहीं है। जरूरी है सर, क्योंकि अगर मैं इस जूनियर स्टाफ के साथ बाहर ही बैठता रहा तो ये लोग मुझे सीनियर वाली रिस्पेक्ट कभी देंगे ही नहीं। इसलिए मैं आज से ही आपके साथ बैठना चाहता हूं, ताकि मैं इन्हें आदत डलवा पाऊं कि मैं ही आज से सीनियर हूं, मुझे ही रिस्पेक्ट देनी होगी। वाओ, 3 बेडरूम हॉल किचन। क्या? और मुंबई जैसा छोटा मोटा घर नहीं है, एकदम बड़ा आलीशान घर है, और उसके बालकनी में से एकदम वंडरफुल व्यू आता है। तो तुम चले जाओगे इंदौर? हाँ। अथर्व, यू हैव ब्रोकन माय हार्ट यार। क्या हुआ? तुम्हें पता है, नया शहर, नया स्कूल, सब कुछ बहुत सडनली हो गया और मैं बहुत नर्वस थी कि नया शहर कैसा होगा, स्कूल कैसी होगी, यहाँ स्टूडेंट कैसे होंगे। लेकिन जब मुझे तुम मिले तब लगा कि यू आर द वन जिसकी हेल्प से मैं स्कूल में सरवाइव कर जाऊंगी। लेकिन अब तुम ही जा रहे हो। अथर्व, क्या तुम जाना कैंसिल नहीं कर सकते? प्लीज, फॉर माई सेक। प्लीज गुस्सा छोड़ दीजिए ना। एक शर्त पे गुस्सा छोड़ूंगी, मैं जो मांगूंगी दोगे? हाँ, वाह वाह, आप बोलिए, आपको क्या चाहिए, मांगिए। राधिका, जो मांगना सोच समझ के मांगना। मैं सोच समझ के कुछ नहीं मांगती, जो दिल में आएगा मांग लूंगी। राजू, वेनी, तुम दोनों यार? अच्छा, वो ट्रांसफर की खबर देने आए हो क्या? ये तो ऐसे ही हो गया मम्मी के, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। मनोज दादा, अभी कोई डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है। ओह, और डिसीजन मम्मी के हाथ में है। मम्मी, तू सच कहती है? एकदम श्रवण कुमार है तेरा ये राजू। तू चुप कर मनोज। राजू, कल इसने बताया कि तुम्हारी ट्रांसफर हो गई है। इतना बुरा लगा मुझे। तू बंबई से बाहर जा रहा है, तूने मुझे बताया तक नहीं। फिर आया ये रात को मुझे बताने के लिए। मम्मी, ऐसा नहीं है रे अपना राजू। और तू मेरी बात को ना दिल पे मत लिया कर। मैं तो श्रीनिवास को चिढ़ाने के लिए ऐसी उंगली करते रहता हूं। तू देखना, वो जरूर आएगा, और ऐसे कॉल करके नहीं आएगा, सीधा ऐसे माता के दरबार में आएगा। अरे मैं सर पे बांध लगा। मम्मी, याद है तुझे बचपन में उसे 40 से 2 मिनट के लिए भी बाहर जाना होता था ना, तो भी तेरी परमिशन लिए बगैर जाता नहीं था। और अब तो मुंबई से बाहर निकलने की बात है, ऐसे कैसे चला जाएगा? मैं जानता हूं उसको। तेरा राजू आएगा, तेरी परमिशन के बगैर जाएगा नहीं। सच कह रही हो राधिका? ये मनोज ने ऐसा कहा? श्रीनिवास,
मैं कभी आपको सपने में भी अच्छी बातें करते हुए दिखाई नहीं देता ना? बेटा मुझे डरावने सपने आते ही नहीं ना। अच्छा, कॉमेडी भी करते हैं आप? देखा राजू, देखा ना, ऐसी जबान है इनकी, दिन भर यही चलता रहता है। अब मनोज भड़केगा नहीं क्या? मम्मी मम्मी, तू हमारी बात छोड़। तू राजू से क्या मांगने वाली थी वो जल्दी मांग ले। उसको लेट हो रहा होगा, बच्चे घर पे अकेले होंगे ना, क्यों राजू? हाँ हाँ, बताइए ना मम्मी, क्या क्या चाहिए अब? राजू, एक माँ को क्या चाहिए बेटा? मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम जहां भी रहो सुखी रहो। देखना, दादर हो या इंदौर, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी इतनी बिजी लाइफ में तुम और हम कहाँ मिलते इतने ज्यादा, है ना? मुझे तो लगता है तू इंदौर जाएगा ना, मुझे जल्दी मिलने आएगा। मम्मी 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 मम्मी, बस ना मम्मी। नहीं ठीक हो, मजाक कर रही थी। तू सच में मेरी परमिशन लेने आया है ना, तो मैं कहती हूँ जा, आराम से जा, खुश होके जा। बस मेरा इतना कहना है कि बंधु और बच्चों का ख्याल रखना। हाँ? पापा, देखो बेटा, अपना आर्थिक कद बढ़ाना हो तो परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। नो, देयर कैन नॉट बी एनी ग्रोथ विदाउट ए चेंज। चेंज इज कांस्टेंट। तो गो अहेड, ऑल द बेस्ट। जी, लेकिन अभी वक्त है इंदौर जाने में। राजू, मम्मी और श्रीनिवास की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस यू। बेटा, प्रॉमिस करो तो निभाना भी पड़ता है। अब चुप करो ना, चुप करो। वही राजू, तुम दोनों जो भी डिसीजन लोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू दादा। थैंक यू दादा। मैं तो हट जाऊंगा साहब, लेकिन तुम पर जो मुसीबत आने वाली है उसको कैसे हटाओगी? वो देखो, वो देखो, वही आदमी है। कहाँ? अरे कोई आदमी नहीं है राज। अरे बाप रे, कितनी तेज बारिश हो रही थी। अच्छा वो टाइम से घर पहुंच गए, नहीं तो ट्रैफिक में फंस जाते हैं हम लोग। अच्छा मैं चाय बनाती हूँ। हाँ, कोई क्या हुआ? तुमने वाकई सिग्नल पे उस आदमी को नहीं देखा जिसने मुझे बद्दुआ दी थी? राज, सिग्नल पे कोई आदमी नहीं था। अरे तुम विंडो डाउन करके ना अपने आप में बड़बड़ा रहे। नहीं बद्दू, मेरा यकीन करो, ये वही आदमी था जो ऑफिस के बाहर भी मुझसे टकराया था, फिर से मुझे बद्दुआ देने आया था। अच्छा, मतलब इस आदमी के पास इतना टाइम है कि ये ऑफिस से तुम्हारे घर बोरीवली तक आया सिर्फ तुम्हें बद्दुआ देने के लिए? सीरियसली? इधर आओ, इधर आओ, बैठो। जिस काम डाउन और मेरी बात ध्यान से सुनो। यू नो व्हाट राज, एक राह चलता इंसान है जिससे एक आदमी मिल जाता है जो उससे कहता है कि आपकी लाइफ में ना मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है, सब कुछ गलत होने वाला है, आने वाला टाइम बहुत ही खराब होने वाला है। तो वो जो इंसान है ना, वो आंख बंद करके उस आदमी की बात पर विश्वास कर लेगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत है
गलत बातों पे जल्दी विश्वास कर लेने की। एंड स्पेशली हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, हम अपनी परेशानियों में इतने उलझे रहते हैं, अपनी मुसीबतों के बारे में इतना सोचते रहते हैं कि अगर हमसे कोई कह दे कि आने वाला टाइम बहुत ही खराब होने वाला है आपका, तो हम बिना सोचे समझे उस बात पर विश्वास कर ही लेंगे। एग्जैक्टली जो तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हें सड़क पे एक आदमी मिला जिसने रैंडमली तुमसे कह दिया कि आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है, और तुमने उसकी बात पे विश्वास कर लिया, और तुम तब से वेट कर रहे हो कि कुछ गलत होने वाला है। उल्टा ये क्यों नहीं सोच सकते हो कि सब सही होने वाला है, सब अच्छा होने वाला है? पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते हो राज? अब क्या इतना समझाने का क्या फायदा है? क्या ना, जैसा तुमने कहा ना, वैसे एक उंगली ना पॉजिटिव सोच की है और एक उंगली मुसीबतों वाली है। हाँ, सो प्लीज सोच, मतलब रैंडमली नहीं, पर्पसफुली चूज करना। हाँ, ये हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। गो। अब क्या? गॉड, जब से ये अन्विता का कनाडा जाना फाइनल हुआ है, विवान लोनली फील करके बार बार मुझे फ़ोन कर रहा है। अब ऐसी हालत में मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं भी मुंबई छोड़कर इंदौर जा रही हूँ। गुनगुन, विवान मुझे बार बार फ़ोन कर रहा है। क्या हुआ? विवान और अन्विता के बीच में फिर से कोई आर्ग्यूमेंट हुआ क्या? विवान अन्विता के लिए नहीं, तेरे लिए फ़ोन कर रहा है। मतलब? सॉरी सखी, मुझे पता था कि तू विवान को ये बात फेस टू फेस नहीं बता पाएगी, इसलिए मैंने विवान को बता दिया कि अंकल का इंदौर में ट्रांसफ़र हुआ है एंड फुल फैमिली के साथ तू भी इंदौर शिफ्ट हो रही है। तूने विवान को बता दिया? क्या रिएक्शन था उसका? विवान फुल ब्लैंक हो गया था, नो रिएक्शन, जैसे किसी ने उसका दिल तोड़ दिया हो। सी, विवान का फोन आ रहा है, प्लीज बात कर ले। हाँ विवान, वो एक्चुअली मेरा फोन चार्जिंग पे था ना, तो मुझे पता नहीं चला। विवान, आर यू देयर? हाँ, सॉरी सकी, मेरा फोन म्यूट पे चला गया था। बाय द वे, मुझे गुनगुन से पता चला कि तुम इंदौर शिफ्ट हो रही हो। ग्रेट न्यूज़ यार। वागले फैमिली को मेरी बहुत सारा आशीर्वाद। सॉरी, मिस्टेक, तो बहुत शुभकामनाएं। मुझे जैसे ही पता चला ना, मैंने बहुत रिसर्च की इंदौर पे। What a beautiful city, Sakhi. Indore is a very young, a very beautiful, like independent city. बिल्कुल तुम्हारी तरह। Don't laugh. I'm not joking. मैंने तुम्हें लिंक्स भेजी है इंदौर की सारी अच्छी और फेमस चीजों की। Everything that you like, you should explore. Okay? तुम्हें बहुत मजा आएगा। थैंक यू वीव, थैंक यू। मैं देख लूंगी। By the way, सखी, इंदौर जाने से पहले एक आखिरी बार मिलोगी या तुम्हारे जाने की न्यूज़ भी मुझे गुनगुन से मिलेगी? ऑफ कोर्स विवान, वी विल मीट। हाँ, हम मिलेंगे। ग्रेट।
सखी, क्या ऐसा हो सकता है? I mean, छोटा सा भी चांस है कि तुम इंदौर ना जाओ? विवान, मैं It's okay. You don't have to answer right now. You think over it, okay? Bye. सखी, तू सच में चली जाएगी? प्लीज मत जाना। बच्चों, डैडी तुम दोनों से गुड न्यूज शेयर करना चाहते हैं। बताओ ना। सखी, अथर्व, इंदौर शिफ्ट होने के लिए हम मम्मी पापा से मिलने दादर गए थे और मम्मी पापा ने हमें इंदौर शिफ्ट होने की परमिशन दे दी है। मनोज दादा भी राजी है। सो फैसला हो चुका है, हम इंदौर शिफ्ट हो रहे हैं। यस सखी, कॉलेज में ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना, ओके? और अथर्व, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे स्कूल में आके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए मैं बात कर लूंगी, ओके? मम्मी, आपको स्कूल में बात करने की जरूरत नहीं है। हैं? मुझे इंदौर नहीं जाना। मतलब? मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इंदौर जाने का मन नहीं कर रहा। अथर्व, सबसे ज्यादा तुम ही तो एक्साइटेड थे कि डैड कोई आए ना आए, मैं आपके साथ इंदौर जरूर शिफ्ट होने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ की स्कूल से मैं पक गया हूँ, स्कूल बोरिंग है। एंड सडनली चेंज ऑफ माइंड। और कौन कह रहा था हाँ कि वो इतना बड़ा घर है, मुझे अपना कमरा मिलेगा रहने के लिए, स्विमिंग पूल है, मैं स्विमिंग करना एंजॉय करूंगा, ये सब कौन कह रहा था? अभी सडनली कैसे चेंज हो गया सब? देखो, मैंने ना इसके बारे में बहुत सोचा है। देखो, मैं इंदौर जाऊंगा तो मेरे लिए टोटली नया सिटी होगा, नया माहौल होगा, नए लोग होंगे, नया स्कूल, नई बिल्डिंग, नए फ्रेंड्स, नए टीचर्स। अगर मैं इस एनवायरनमेंट में सेटल नहीं हो पाया ना, तो मेरे फाइनल ईयर के रिजल्ट्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और मेरा पूरा फ्यूचर इन बोर्ड रिजल्ट्स पे डिपेंड है। सो मैं रिस्क नहीं ले सकता। अच्छा, फ्यूचर तो डिसाइड करेगा, पर तुम यहाँ क्या अकेले रहोगे अब? हाँ, अगर अथर्व यहाँ रुकेगा तो मैं भी यहाँ रह लूंगी, एक से भले दो। हाँ, अच्छा आइडिया है ना? अच्छा सखी। हाँ डैडी, मतलब अगर मैं स्टडीज के लिए अब्रॉड चली जाती तो मैं अकेले मैनेज कर ही लेती ना। सो डोंट वरी, आप लोग इंदौर जाइए, मैं और अथर्व मैनेज कर लेंगे। क्या बोलता है ब्रो? ठीक है, मुझे चलेगा। हाँ, एंड मम्मी डैडी, मैं और सखी दीदी मैनेज कर लेंगे। एंड आप हम दोनों की टेंशन मत लेना, आपको हमारी तरफ से कंप्लेंट भी नहीं आएगी। हाँ, प्रॉमिस प्रॉमिस। क्या चल रहा है? हाँ, सब रेडी हो गया है, अब तुम लोग ना बोल रहे हो। आने वाली मुसीबत से तू कैसे निकलेगा? बचेगा नहीं तू। मैं बोला मतलब 56 तोला, नहीं बचेगा तू। बंधु, ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये सखी और अथर्व इंदौर आने से मना कर रहे हैं। सही सुन रहे हो, वो कंफर्म किया मैंने, दोनों मना कर रहे हैं। प्लीज प्लीज ये मत सोचना कि उस आदमी ने जो कुछ कहा उसकी वजह से हो रहा है सब। मैंने ऐसा कब बोला? तुम बोलो उसके पहले मैं बोल रही हूँ। ये सब है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तुमने वो गलत उंगली चूज की ना, वहीं से शुरू हो गया है सब। तुम तो कहती रहती हो कि राज के तो मन की बात मैं पढ़ सकती हूँ, राज को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। ये इतनी आसान बात नहीं समझ पाई तुम।
क्यों गलत उंगली चुनी तुमने? सॉरी, आई एम सॉरी, गलती हो गई, सही उंगली चुननी चाहिए थी। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज काम नाउ, ओके? और मैं जानती हूँ कि तुम किस बात को लेकर इतने परेशान हो। इतने सालों से मुंबई में सेटल्ड हो, सडनली बोरिया बिस्तरा उठा के सारा सामान पैक करके पूरा घर लेके इंदौर शिफ्ट होने की बात है ना? बट थिंक ऑफ इट दिस वे ना राज, कितने ऐसे लोग हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, डिफेंस ऑफिसर्स, बैंक एम्प्लॉयज, जिनका हर 2-4 साल पे नई जगह पे ट्रांसफर होता है। कितनी जगह अपने परिवार को साथ ले जाते हैं तो कितनी जगह वो अकेले जाते हैं। वंदू, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, उन्हें पता होता है। मैं थोड़ी, मुझे पता था क्या ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं पता था, आई अंडरस्टैंड दैट। बट वर यू प्रिपेयर्ड कि सडनली एज के इस पड़ाव पे तुमको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी? ये बात पता थी क्या तुम्हें? प्रमोशन, 50% इंक्रीमेंट सैलरी में। तुम्हारे एज के कितने लोगों को ये चीज मिलती है राज? इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। आई नो कि इसके लिए तुमने मेहनत की है, तुम इस प्रमोशन के, इस सैलरी इंक्रीमेंट के हकदार हो, पर तब भी इस एज में आके कितने लोगों को ये मौका मिलता है? और बच्चों का क्या? सखी के कॉलेज का फाइनल ईयर है, अथर्व का 10th है। हमें समझना पड़ेगा कि वो सडनली ऐसे स्कूल कॉलेज चेंज नहीं करना चाहते हैं ना। तो फिर उन्हें यहीं पे छोड़कर हम चले जाएंगे? अरे छोड़ के थोड़ी ना चले जाएंगे राज, माँ पापा हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ना कि वो यहाँ आकर रहें। मनोज दादा भी रह सकते हैं यहाँ आकर, और फिर यामिनी भाभी हैं, ज्योति भाभी हैं, आशा है घर संभालने के लिए। और एक बार तुम इंदौर में सेट हो जाओगे तो मैं इंदौर और मुंबई के बीच आती जाती रहूंगी। और फिर जब बच्चों की छुट्टी होगी तो माँ पापा बच्चे सब आ जाएंगे इंदौर हमारे साथ रहने के लिए। अगर ढंग से प्लान करके करेंगे तो सब मैनेज कर पाएंगे। ओके ओके, लेट्स सी। मम्मी, आपने फोन करके मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया? है? मैंने फोन करके बुलाया तुझे? मैं बताता हूँ तुझे कि राधिका ने फोन क्यों किया था। ये तुम्हारे मनोज जी सुबह सुबह कुलकर्णी से झगड़ा करने गए। हाँ, याद आया मुझे, मैं बताती हूँ। राजू, सुबह ना मनोज और कुलकर्णी है ना, उनका ना ये चाली के रिपेयरिंग को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। वो कुलकर्णी चौल में रिपेयरिंग नहीं होने देता, सबको भड़काते रहता है। तो क्या मैं चुप बैठूं? हाँ? तू हालत देख, तू छत की हालत देखना, इधर ये देख, वो क्रैक्स देख, वो देख, वहां पे प्लास्टिक लगा के रखा है। आखिर तेरे को मालूम है ना, छत गिर गई थी, अगर मम्मी के सर पे गिरती और सर फट जाता तो? मैं नहीं चाहता कोई हादसा ऐसा फिर से हो, तो रिपेयरिंग तो करनी पड़ेगी ना। अरे अपने घर की रिपेयरिंग करके बात को खत्म कर, क्यों चाल के लोगों के पीछे पड़ के उनसे झगड़ा करता रहता है? राजू, इनको समझा, चौल में सभी घरों का कॉमन सपोर्ट है, तो अगर रिपेयरिंग करनी पड़ेगी तो सबको मिलके करनी पड़ेगी। या ऐसे अकेले अकेले करेंगे ना तो फिर से कुछ गिरेगा और फिर से रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। दादा सही कह रहा है पापा। और ये ऐसा बार बार रिपेयरिंग करने के लिए पैसे क्या झाड़ पे लगे हुए हैं क्या? हाँ, तो पैसे कमा, कोई धंधा कर, कोई नौकरी कर, लेकिन ईमानदारी से। तो क्या मैं हमेशा बेईमानी से पैसे कमाता हूं? रियल एस्टेट का काम ऐसा ही होता है ना, कभी चांदी कभी मंदी। समझा दे, एक बार बेईमानी का कलंक क्या लग गया मेरे सर पे, जिंदगी भर ताने देते रहोगे क्या? एक मिनट एक मिनट नहीं, ये क्या है? क्या 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 चल रहा है ये? हाँ, क्यों मुद्दा क्या था? मुद्दा ये है कि सब मिलके चाय पियो, इससे अच्छा मुद्दा कोई हो ही नहीं सकता। चलो बैठो। चलो, वेरी गुड, बैठ जाओ। दादा पापा बैठ जाइए। आए चल दादा पापा बैठिए। चल। दादा यहाँ बैठो। वो भी मम्मी, आपके हाथ की चाय मतलब वर्ल्ड बेस्ट है ना? तो रोज आया करना सुबह शाम चाय पीने।
मम्मी मतलब तुझे ये कहना है कि राजू इंदौर से रोज तेरे हाथ की चाय पीने यहाँ आएगा? हाँ वो भी है। तू इंदौर चला जाएगा तो सब चारों मिलके चाय पीने का मौका कहाँ मिलेगा, है ना? अरे कितने दिनों के बाद, कितने सालों के बाद हम लोग चारों इकट्ठा इस दादर के घर में बैठ के चाय पी रहे हैं, है ना? क्या दिन थे वो, हाँ? अब तो टेबल वेबल है, याद है दादा? वहाँ किचन में जमीन पर बैठकर हम चाय पीते थे और मम्मी ऐसे गरम गरम रोटी देती थी, हम वो डुबो कर खाते थे। सब याद है राजू। और उस वक्त भी मम्मी तुझे एक रोटी ज्यादा देती थी। हाँ अरे मनोज, राजू कमजोर था ना तबीयत से बेचारा, पर तू तो बहुत मजबूत था, इसीलिए मैं राजू को एक रोटी ज्यादा देती थी। मालूम है, मजाक कर रहा हूं। मम्मी आपको पता है, दादा कभी कभी चुपके से मुझे अपनी रोटी भी देता था। हाँ अरे क्या तुम लोग भी ना पुरानी बातें निकाल के बैठे हो। चाय पियो। राजू तू यहाँ आता है ना तो शांति रहती है, वरना दिन भर नहीं दोनों की तू मैं चलती रहती है। लेकिन मैं शुरुआत नहीं करता। तो आपके कहने का मतलब है शुरुआत मैं करता हूँ? हाँ। अरे एक मिनट, अरे मैं तो बताना भूल गया। हाँ पापा सुनिए ना। बोलो, सुनाओ। हाँ, इंदौर के प्लान में थोड़ा चेंज है। क्या? हाँ क्या मतलब, इंदौर जाने का प्लान कैंसिल हो गया? नहीं, मैं और बंधु जा रहे हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं। मतलब अथर्व की 10th है, सखी का फाइनल ईयर है, तो वो दोनों यहीं रहने वाले हैं। नहीं क्या मतलब, बच्चे बोरिवली में अकेले रहेंगे? मतलब उनके खाने पीने की देखभाल कौन करेगा? मैं कुछ नहीं जानती, हम लोग तुम्हारे जाने के बाद बोरिवली आके रहेंगे। अब अरे अपने पोते पोतियों के इतना ख्याल नहीं रख सकती मैं। राधिका बिल्कुल सही बोल रही है। आप दोनों अभी तो शिफ्ट हुए हो दादर। मुझे नहीं पता, तुम्हारे जाने के बाद मैं और ये बोरिवली आके रहेंगे। सही कह रही है मम्मी। राजू तू बच्चों की चिंता मत कर, वो हम सब लोग देख लेंगे। अरे पहले इस टपकते पानी का कुछ कर। वैसे बिना बरसात के पानी टपक रहा है, टप टप टप। दादा देखो। हाँ लाता हूँ। अरे बर्तन रखा है, वो भी ले। हाँ ये लिया। हे भगवान, अरे बाप रे दादा, ये छत तो छलनी हो गई है। हाँ तू छत की बात कर रहा है, ये दीवारें देख, ये भी पानी से वो सीपेज हो के ना पानी भर भर के कमजोर हो गई है। आ जा तू चाय भी, आ जा। हाँ मैं तेरे को इसलिए बोल रहा था ना, ये बिल्डिंग का रिपेयरिंग से भी कुछ नहीं होने वाला है, ये ऐसे गिर जाएगी एक दिन। मनोज शुभ शुभ बोल। अरे इसके मुंह से कभी शुभ निकला है? दादा वो चाल के रीडेवलपमेंट का प्रपोजल आया था ना, उसका क्या हुआ? अरे जो कोई भी प्रपोजल आता है ना, वो कुलकर्णी सबको भड़का देता है, कोई ना कोई अतरंगी डिमांड रख देता है और मेरा दिमाग सटक जाता है। फिर तुम भी थोड़े ठंडे दिमाग से लो ना, क्यों झगड़ते हो? मतलब तेरे को भी लगता है मेरा अकेले का दिमाग गर्म, और बाकी सब लोग क्या बर्फी लादी में बैठे हुए हैं क्या यहाँ पे? नहीं, मैं ऐसे, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। राजू तू सॉरी क्यों कह रहा है? राजू जो बोल रहा है सच बोल रहा है। इसका दिमाग और तेवर हर वक्त चूल्हे पर उबलता रहता है। मनोज सुन, क्या आप भी, क्या जरूरत थी आपको मनोज को ताने मारने की? राधिका, सच बातें कड़वी होती, यू नो। राजू तू ऑफिस जा बेटा। और सुन, राधिका तुझे बार बार फोन करे और यहाँ आने के लिए कहे तो तुझे आने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ हूँ, संभाल लूंगा। हाँ देख रहा हूँ मैं। मैं तो हट जाऊंगा साहब।
लेकिन तुम पर जो मुसीबत आने वाली है उसको कैसे हटाओगी? एक तो इंदौर जाने का यहाँ टेंशन है, दूसरी ओर मम्मी पापा और मनोज दादा का टेंशन, ऊपर से चाल में ये रिपेयरिंग को लेकर बात बात पे पंगा। इस अजीब आदमी की बात सच हो रही है। श्रीनिवास, अरे श्रीनिवास रुको रुको रुको। श्रीनिवास, तुम्हें पता चला कि नहीं? किस बारे में? ये लो, मुझे पता था तुम्हें नहीं पता होगा। अरे अपने चाल की रीडेवलपमेंट की प्लानिंग हो रही ना, और उसका सूत्रधार तुम्हारा बेटा मनोज है। रिपेयरिंग का मुझे पता था, लेकिन रीडेवलपमेंट के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। तो फिर तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि मनोज ने रीडेवलपमेंट के लिए चाल की मीटिंग बुलाई और तुम्हें उस मीटिंग में आना है। मैं क्यों आऊंगा? मैं नहीं आऊंगा। वैसे भी घर में मनोज के साथ बहुत झगड़े चलते रहते हैं। श्रीनिवास, चाल का रूम तुम्हारे नाम पर है। मनोज जो भी निर्णय लेगा वो तुम्हारा निर्णय समझा जाएगा। अगर कल को मनोज चाल में कुछ ऊपर नीचे करके फ्रॉड करता है तो उसके लिए जिम्मेदार सीधे तुम होगे, और इसलिए तुम्हें मीटिंग में आना जरूरी है। अरे और एक बात याद रखना श्रीनिवास, मैं मीटिंग में मनोज की मनमानी नहीं चलने दूंगा। पापा, आप श्रीनिवास काका के मन में मनोज के खिलाफ इतना जहर क्यों उगलते हो हमेशा? विद्या, बेटा वो मनोज किसी जहरीले सांप से कम नहीं है। एक बार हमारे परिवार को डस चुका है, आज तक भुगत रहे हम। अगर वो मेरे सामने आए ना तो उसे पैरों से कुचल दूंगा मैं। और विद्या, तू एक गोष्ट लक्षात ठेव, मनोज आणि चाळ यांच्या भानगडीत तू पडू नको। जे काय आहे ते आम्ही बघून घेऊ। ये ले लीजिए। हे दासानी, ये सब शूट क्यों कर रहे हैं? क्या शूट क्यों कर रहे हो? डिलीट करो सब। नहीं सर, डोंट वरी। ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट नहीं शूट किया है मैंने, बल्कि आज मैं सीखा कि बारिश के दिनों में ऑफिस में कपड़ों की एक एक्स्ट्रा पेयर तो होनी ही चाहिए। शूट तो अब मैं आपको करूंगा। क्यों? एक मिनट, ये शूट करके क्या मिलेगा? राजेश सर, आप तो अब इंदौर शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपके बाद ये सारा ऑफिस मुझे ही संभालना होगा ना। तो मैं आपके ऑफिस की सारी दिनचर्या को रिकॉर्ड कर लूंगा। आपके बिहेवियर, आपके हालचाल, क्लाइंट के साथ बोलचाल और आपका काम करने का हर एक पहलू में रिकॉर्ड कर लूंगा। और फिर रात दिन उस वीडियो को देखता रहूंगा और उसे आत्मसात कर लूंगा, क्योंकि मुझे भी तो आपकी तरह बनना है, एक कूल सीईओ। दासानी, ऑफिस में एक्टिंग नहीं करनी है, काम करना होता है। राजेश सर, काम भी तो एक तरीके से एक्टिंग ही हुई ना, ये एक्टिंग ही करता है। अरे हाँ, याद आया, ओ कियारा सर और निक मैम, आई मीन कियारा मैम और निक सर ने आपको अर्जेंटली बुलाया है। आज आप पे एक और बम फटने वाला है। चंदू, आईडी दे लो। डिलीट करो। कर दिया। मिस्टर वागले, आप फैमिली के साथ इंदौर कब तक शिफ्ट हो सकते हो? कम से कम 1 महीना तो लगेगा। सेकेंडली, मैं और बंधु ही, मतलब वंदना ही सिर्फ शिफ्ट हो रहे हैं। क्या अथर्व की 10th है, सखी का फाइनल ईयर है, तो वो दोनों यहीं रुकने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब शिफ्टिंग भी हासिल फ्री हो जाएगी। मतलब मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? मिस्टर वागले, आपके इंदौर शिफ्टिंग में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है मैम? दरअसल इंदौर की कंपनी प्रेशर कर रही है कि कार्गो का सीजन स्टार्ट हो रहा है। सो एवरीथिंग ऑल राइट ना? मतलब इंदौर जाना कैंसिल तो नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं राजेश भाई। इनफैक्ट आपको इंदौर 1 हफ्ते में शिफ्ट होना होगा। 1 हफ्ते में शिफ्ट होना होगा? यस मिस्टर वागले, एक्चुअली हमारे इंदौर के क्लाइंट एक बहुत बड़े इवेंट के साथ अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इसलिए 1 हफ्ते में ही आपको इंदौर शिफ्ट होना ही पड़ेगा।
क्या देख रही हूँ राधिका? अलमारी में ना पुराना एल्बम मिला है, उसमें बच्चों की सारी बचपन की फोटो है, विद्या की भी तस्वीर है। पता है दिवाली में ना याद है मुझे, वो लोग पहली बार यहाँ रहने आए थे ना, तब की तस्वीर है। मनोज और विद्या में कितनी दोस्ती थी ना, बचपन में बच्चे कितने प्यारे होते हैं। मनोज और विद्या की जोड़ी कितनी अच्छी लगती थी, बहुत दोस्ती थी दोनों में। मैंने ये बात ना विद्या की माँ को बताई भी थी कि मुझे ना मनोज के लिए विद्या बहुत पसंद है, और उसे भी ना मनोज बहुत पसंद था विद्या के लिए। लेकिन बेचारी जल्दी चल बसी। काश मनोज की विद्या के साथ शादी हो जाती ना, तो मेरे मन को और विद्या की माँ की आत्मा को दोनों को शांति मिलती। विद्या हमारे घर की बहू होती, मनोज का अपना परिवार होता, बच्चे होते। राधिका, हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा एक अच्छी सी नौकरी करे, शादी करके सेटल हो जाए, पर मनोज की हर बात दूसरों से निराली, जो एक माँ की ममता के कारण तुम उसे नजरअंदाज कर रही। अरे कमाल करते हैं, बोलना क्या चाहते हैं आप? हाँ, क्या मनोज के लक्षण नहीं देखे तुमने? उसकी आदतें, उसका जीने का तौर तरीका, उसका अड़ियलपन, उसका गुस्सा, और उल्टे पलटे धंधे करने में एक नंबर। राधिका, अगर मेरी बेटी भी होती ना, तो मैं ऐसे लड़के से उसका रिश्ता नहीं करता। श्रीनिवास! मम्मी, हाँ? श्रीनिवास को बोल देना मैं अकड़ू, अड़ियल, गुस्सेल और उल्टे पाल्टे धंधे करने वाला आवारा बेटा हूं ना, वो आज के बाद मेरे रास्ते पे ना आए, सोसाइटी की मीटिंग में तो दिखाई भी ना दे। और तू विद्या, तेरे बाप को जाके बोल देना कि इस बार सोसाइटी की मीटिंग में कोई नाटक नहीं चाहिए मेरे को। खुद की जिद की वजह से तेरी तो जिंदगी बर्बाद कर रखी है उसने, लेकिन मैं चौल को बर्बाद नहीं होने दूंगा। सुन तो मनोज, सुन। विद्या बेटा, तू समझाया कर ना मनोज को। काकू, आप तो मनोज को जानती हो ना, वो कब क्या करेगा उसे भी नहीं पता होता है, कहाँ सुनता है किसी की वो। नहीं विद्या, मनोज किसी की सुने या ना सुने, तेरी जरूर सुनेगा बेटा। और अगर उसका गुस्सा कोई कंट्रोल कर सकता ना, तो सिर्फ तू कर सकती है। तू बस ना तेरे बाबा को समझा देना, मैं भी इनको समझा दूंगी कि मीटिंग में ना जाए। हाँ, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। आप भी देखो, मैं हूं श्रीनिवास वागले, जो सच है वही बोलूंगा, जो सही है वही करूंगा। मैं मीटिंग में जरूर जाऊंगा, इट्स माय फाइनल डिसीजन। हे भगवान, क्या करूं मैं आपका? ये कहाँ मिसप्लेस हो गया? लेकिन इसमें भी नहीं Don't- हुआ है, सर। हाँ दादा बोलो, क्या कुछ अर्जेंट काम है? हाँ, सुपर अर्जेंट है। सुन, तू आज श्रीनिवास को शाम को शिवाजी पार्क में घुमाने के लिए लेके जा। शिवाजी पार्क? दादा दादा एक मिनट, लेकिन हुआ क्या है? राजू देख, तू जानता है इस चौल में रिपेयरिंग करके ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं, तो जिस बिल्डर ने रीडेवलपमेंट की ऑफर दी है, मैं आज उससे मिलके सोसाइटी में रीडेवलपमेंट की मीटिंग रख रहा हूँ, और मेरे को किसी भी कीमत पे ये श्रीनिवास उस मीटिंग में नहीं चाहिए, समझा? तो तू उसका बंदोबस्त कर। दादा ऐसे बंदोबस्त कर मतलब क्या? मैं अपना काम छोड़कर वहां नहीं आ सकता। यहाँ पर हेलो दादा, दादा दादा भी ना हमेशा टेंशन की गोली देता है और फिर फोन काट कर चला जाए। लो, और एक टेंशन वाला फोन। हाँ मम्मी बोलिए। राजू, तू अपने पापा को समझा। अरे वो चाल की रीडेवलपमेंट की मीटिंग में जाना चाहते हैं। मम्मी प्लीज आप मेरी बात सुनिए। राजू, हाँ पापा। तू मेरी बात सुन। देख, तेरा भाई मनोज चाल की रिपेयरिंग को छोड़ के चाल के रीडेवलपमेंट के पीछे पड़ा है। और कब? मुझे पता है उसने बिल्डर से जरूर कोई सांठ गांठ की होगी। मैं उसकी चालाकियां नहीं समझता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ। बेटा, कहीं चाल वाले मनोज के चक्कर में पड़ के घर से बेघर ना हो जाए। मैं चाल वालों की जिंदगी खतरे में नहीं जा सकता। और देख,
मैं मीटिंग में जाऊंगा और जो सच है वही बोलूंगा, बस ओवर एंड आउट। अरे ऐसे नहीं हो सकता। लो राजू, दोनों बाप बेटे ना अपनी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। तो शाम को आ जाना यहाँ पे। शाम को वहां आजा का क्या मतलब है मम्मी? इंदौर जाने का प्रेशर है, यहाँ पर काम फिनिश करने का प्रेशर है। आप समझती क्यों नहीं है? मैं नहीं आ सकता मम्मी, प्लीज। क्या बोल रहा है राजू तू? अरे अगर मैं तेरी मदद नहीं लूंगी तो किससे मदद लूंगी बता? ये दोनों अगर एक दूसरे के सामने आ गए ना मीटिंग में तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। अरे मदर इंडिया, एक मिनट यहाँ पे ना रोना बंद कीजिए। मैं कुछ सोचता हूँ। बाय। हाँ बंधु बोलो, अब तुम्हें क्या इशू है? जाना पड़ेगा। क्या? अच्छा बंधु का फोन आता है, मतलब क्या मैं घर भाग जाता हूँ? नहीं अरे काम करो ना भाई अपना। हाँ बोलो क्या है? क्या हुआ तुम्हें? इतना वर्कडअप क्यों साउंड कर रहे हो? कब से फोन ट्राई कर रही थी, बिजी आ रहा था। I'm sorry बंधु, क्या है ना यहाँ पर है ना एक के बाद एक टेंशन वाले फोन आ रहे हैं। ये मनोज दादा ने रीडेवलपमेंट के लिए मीटिंग बुलाई है। वो नहीं चाहता कि पापा उस मीटिंग में आए, पापा अड़ कर बैठे हैं कि वो उस मीटिंग में जाना चाहते हैं। उन दोनों को रोकने के लिए मम्मी का फोन आ रहा है कि तुम सब काम छोड़कर दादर आ जाओ उन्हें रोकने के लिए। अरे मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तुम्हें दादर जाना पड़ेगा? एंड आई एम सीरियसली कॉट अप। ऊपर से अगले हफ्ते इंदौर भी तो शिफ्ट होना है। एक हफ्ते में? हाँ, और निक और कियारा मैम ने आज सुबह बॉम्ब फोड़ा है कि एक हफ्ते में इंदौर शिफ्ट होना है। What? एक हफ्ते में? हाँ, एक हफ्ते में। ऊपर से यहाँ ढेर सारा काम पड़ा है। दादर की चाल का टेंशन अलग है, इंदौर शिफ्ट होने का टेंशन अलग है। मतलब समझ में नहीं आ रहा मैं किस पर फोकस करूं। या ऑफिस के काम पर फोकस करूं, या दादर के चाल पर फोकस करूं, या इंदौर शिफ्ट होने पर फोकस करूं। समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से इन लोगों को इनवॉइस नहीं मिल रहा है। सॉरी, मैं कर रहा हूँ, फोकस करो। You just relax, okay? Raj, just calm down. Take a deep breath. Okay? ऐसे वर्कड अप होने से तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना। और भूलो मत, लास्ट ईयर ऐसे ही स्ट्रेस लेने की वजह से हार्ट स्केयर हुआ था तुम्हें। उस चीज से हम दोबारा नहीं गुजर सकते हैं, ओके? सो यू नीड टू काम डाउन, फोकस। सब अच्छा ही होगा, यही सोचो। जस्ट गो विद द फ्लो। ऑफिस में हो ना तो अपने काम पे ध्यान दो। मैं माँ से बात कर लूंगी, ओके? और एक हफ्ते में अगर इंदौर शिफ्ट होना भी होगा तो मैं हूं ना साथ में, वील मैनेज, ओके? हाँ, समझ गया मैं बंधु। हाँ, ओके, बाय 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 बाय। मैं इंदौर जाऊंगा तो क्या सिंपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है तुम लोगों को? मारफतिया जी क्या? मारफतिया जी, अरे चाल के मीटिंग में कोई नया बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। सर, आपके चाल में रीडेवलपमेंट का मीटिंग है ना, तो फिर फुल धमाल होगी सर। क्या धमाल होगी मतलब? सर, पिछले महीने हमारे चाल में भी रीडेवलपमेंट का मीटिंग था। हाँ, सॉलिड हाथापाई हुई, 2-4 लोगों के तो सर भी फूट गए। ऐसे रीडेवलपमेंट की मीटिंग में ऐसे तोड़फोड़ और खून खराबा होता ही रहता है सर। अरे वाह। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।